कि दक्षिण भारत में एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की बात किसने की और एससी एसटी का आरक्षण किसने छीना। तो राहुल गांधी जी जहां बैठते हैं वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, राहुल गांधी जी युवाओं की जाति पूछते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि लोग गाली दे रहे हैं, लोग अपमानित कर रहे हैं, लोग बेइज्जत कर रहे हैं। अरे कोई आपको बेइज्जत नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। अगर जातीय जनगणना की बात होती है तो जातीय जनगणना तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करवाई ना, ये क्रेडिट लेने पे क्यों तुले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, राहुल गांधी के जातीय जनगणना पर किए टिप्पणी के बाद एक बार फिर ये मुद्दा खासा चर्चे में है। कई बड़े सवाल और कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार पिछड़े समाज को अनदेखा करने की। इसी को लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लगातार राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग पिछड़े समाज के साथ अनदेखा कर रहे हैं और जातिगत जनगणना से बीजेपी दूर क्यों भाग रही है। देखिए, राहुल गांधी जी से जाके पूछिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने की बात किसने की और एससी एसटी का आरक्षण किसने छीना। कांग्रेस पार्टी ने छीना, किसके इशारे पे छीना, क्या वो राहुल गांधी नहीं थे। अब आपके चैनल के माध्यम से कुछ उनके परिवार के विषय में भी डाटा उपलब्ध कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी जहाँ बैठते हैं वो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, राहुल गांधी जी युवाओं की जाति पूछते हैं, जिस समाज में बैठते हैं वहाँ स्टूडेंट्स की जाति पूछते हैं, आईएएस ऑफिसर्स की जाति पूछते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों की जाति पूछना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस के वो तथाकथित रूप से स्वयं को महान नेता समझते हैं, नेहरू गांधी परिवार के स्वयं को वारिस मानते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपनी जाति बतानी चाहिए कि वो किस जाति से आते हैं, किस समाज से वो आते हैं, किस धर्म को मानते हैं। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए। जैसे ही उनसे पूछा जाता है वो भड़क जाते हैं। अब कुछ हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में जाने की भी आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में बताया कि उनके दादाजी का नाम गंगाधर नेहरू, जो कि दिल्ली के कोतवाल थे। कब की बात है? 1857 की बात, यानी 1857 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार उनके दादाजी गंगाधर नेहरू जी, जो कि दिल्ली के कोतवाल थे। लेकिन दिल्ली पुलिस के आर्काइव्स में जब जा कर के आप चेक करते हैं तो वहाँ ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के डाटा में जाते हैं तो 1857 में दिल्ली के कोतवाल का नाम था सैयद मुबारक शाह खान। अर्थात ये व्यक्ति कौन थे ये भी जानने की आवश्यकता है। इसके अलावा मान लेते हैं कि सैयद मुबारक शाह खान, जो कि अंतिम कोतवाल थे दिल्ली के, जो कि अगर इनके संबंधी नहीं थे तो इससे पहले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था मोइनुद्दीन हुसैन खान। तो मोइनुद्दीन हुसैन खान जो कि लोहारू परिवार से आते थे। हो सकता है कि आगे चल के ये लोहारू का अपभ्रंश होके नेहरू हो गया हो। लेकिन सुमित जी, सवाल यह है कि ये हो सकता है और हुआ होगा, दोनों में बहुत भारी अंतर। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, और भी डाटा उपलब्ध है, आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है द लास्ट मुगल। इतिहास के पन्नों में इस पुस्तक को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो द लास्ट मुगल पुस्तक में भी यही बताया गया है कि मोइनुद्दीन हुसैन खान, जो कि लोहारू परिवार से आते थे 1857 की क्रांति के बाद, ये दोनों सैयद मुबारक शाह खान और मोइनुद्दीन हुसैन खान, ये दोनों कश्मीर चले गए थे। ये दोनों अंग्रेज़ों से जान बचाने में, जब अंग्रेज़ों ने विभिन्न अधिकारियों की हत्या की थी तो उस दौरान ये दोनों बच करके कश्मीर चले गए। और कश्मीर में रहते हुए आप देखेंगे कि आगे चल के आप मोतीलाल नेहरू जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनकी शिक्षा दीक्षा के भी विषय में जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है वो मदरसा में हासिल की थी। तो मदरसा में अगर हासिल की थी तो मैं इस पे भी आरोप नहीं लगाता हूँ। आरोप की बात नहीं है सुमित जी, उस दौर में कितने ऐसे बच्चे थे जो कि मदरसे में ही पढ़ते। बिल्कुल हो सकता है
कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मदरसा में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन इस बात का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने मदरसा में शिक्षा दीक्षा अर्जित की थी, लेकिन इस बात का कहीं से प्रमाण नहीं मिलता कि उनके पास अपने शास्त्रीय विधि का, शास्त्रीय पारंपरिक विधि का ज्ञान था। इसके अलावा भी इस डाटा से, यानी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के डाटा से और द लास्ट मुगल पुस्तक से एक बात तो स्पष्ट होती है कि उस समय कोई भी हिंदू, ना आगे ना पीछे, कोई भी हिंदू दिल्ली का कोतवाल नहीं था, और दिल्ली के कोतवाल के रूप में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं होता है जहाँ पे गंगाधर नेहरू नाम का कोई भी व्यक्ति जो कि दिल्ली का कोतवाल रहा हो। इसका मतलब है हो सकता है शायद उससे पहले हो या फिर कहीं बाद में। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है। वही बोल रहा हूँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना है, ये किसी देश के व्यक्ति को स्पष्ट नहीं करना है। वो जिनसे जाति पूछते हैं, जिनका धर्म पूछते हैं, वो भी तो उनसे पूछेंगे ना। हाँ, तो आप सीधा ये कहिए ना कि राहुल गांधी अपनी जाति बताएं। आप क्यों बताने लग रहे हैं कि ऐसे ऐसे? ये तो डेटा है ना, ये इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ डेटा है। इतिहास के पन्नों पे बात करने के लिए मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास का फैकल्टी हूँ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात करने का अधिकार तो मुझे है। देश के प्रत्येक वर्ग को एक ऐतिहासिक परिवार के रूप में उनके परिवार को माना जाता है, तो निश्चित रूप से इन विषयों पे ज्ञान देने की और ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। अगर किसी को इस विषय पे ज़्यादा ज्ञान है तो वो भी आकर के आपके चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर जातीय जनगणना की बात होती है तो जातीय जनगणना तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करवाई ना, ये क्रेडिट लेने पे क्यों तुले हुए हैं? जिसको दूर दूर से इन विषयों का कोई लेना देना नहीं है, जिसके कार्यकाल में एक भी SC ST और OBC जो व्यक्ति है वो IAS अधिकारी नहीं रहा हो, जिसने लगातार ऐसे लोगों को उपेक्षित किया हो, जो सेक्रेटरीज रैंक के जो अधिकारी रहे उनको उपेक्षित किया हो। तो आप ही लोगों के अधिकारी वर्ग में कितने SC ST? वही तो मैं बता रहा हूँ, आप तो डेटा निकाल करके देख लीजिए ना। लगातार ऐसे न जाने सैकड़ों अधिकारी हैं, और इससे आगे बढ़ के कहीं ना कहीं देश चलता है एकजुटता के धागों में। कर्म प्रधान हमारा देश है, और कर्म के आधार पे लगातार देश के लोग काम करते हैं, प्रत्येक जाति वर्ग के सम्मान के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, SC ST माइनॉरिटीज़ के हितों के रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप तो अगर उस समय की बात होती है तो श्रद्धेय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ किस प्रकार के संबंध रहे उस समय के हमारे देश में नेहरू जी थे, नेहरू जी के साथ क्या संबंध रहे, तो जग जाहिर है। इतिहास के पन्नों में जाकर के इनके पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि किताबों से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति पत्रों को पढ़े तो उसको ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन सवाल पुनः बार बार राहुल गांधी जी के परिवार पे खड़े होते हैं, तो जवाब उनको देना चाहिए। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि लोग गाली दे रहे हैं, लोग अपमानित कर रहे हैं, लोग बेइज्जत कर रहे हैं। अरे कोई आपको बेइज्जत नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है। आप देश की जनता से जाकर के पूछते हैं कि तुम्हारी जाति कौन है, तुम्हारा धर्म कौन है, और उस हिसाब से आप लोगों से बात करते हो, तो आपको भी तो बताना चाहिए कि आपकी जाति कौन है। चलिए, तो एक गंभीर सवाल बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक की तरफ से कि अगर देश भर में जातीय जनगणना की बात करते हैं, जाति पूछने का काम करते हैं, तो एक बार राहुल गांधी अपनी भी जाति जो है वो जगजाहिर करें। ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।